तो हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक और मॉर्निंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया है मुकाबला और पंजाब अब अनबीटन हो चुकी है और सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल पे। पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा खुश हैं, 2 जीत उनको मिल चुकी है। आरसीबी नंबर 1 पे है, पंजाब 2 पे है, उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स। जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा फाइन लगा है 25% का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। संजीव गोयनका क्या ऋषभ पंत से नाराज हो गए हैं जैसे केएल राहुल से हुए थे? उनकी भी एक जो है आर्ग्यूमेंट जैसा एक फोटो आ रही है, वो भी वायरल हो रही है। जहीर खान पिच क्यूरेटर से बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है मैच के बाद, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ये इंपॉर्टेंट मैच हार गई है और 3 में से सिर्फ 1 मैच जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उसके बारे में भी बताएंगे। सुनील गावस्कर ने क्या बोला है उस डीमेरिट पॉइंट पर और उस 25% के फाइन पर जो प्लेयर पे लगा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 290 रन और उसके बाद पाकिस्तान अब 4 विकेट खो चुकी है और इस वक्त 32 फॉर 5 है, 5 विकेट खो चुकी है। अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं 5वीं विकेट गिर चुकी है पाकिस्तान की और 292 फॉर 8 का स्कोर न्यूजीलैंड ने बनाया था। बाबर आजम आउट हो चुके हैं और कैप्टन रिजवान भी 5 रन पर आउट हो गए हैं। बाबर आजम 1 रन, रिजवान 5 रन और ये इनकी कहानी, और लग रहा है ये मैच भी अब ये लोग चेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 32 पे 5 हो चुके हैं और 293 अभी चेस करने हैं। तो पाकिस्तान के लाइव के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन बहुत ही खराब हालत है पाकिस्तान की इस वक्त। अब बात करते हैं पंजाब की और उसमें सबसे पहले तो पंजाब किंग्स विनिंग देयर फर्स्ट 2 मैचेस इन अ सीजन। ये कब हुआ है कि जब पंजाब अपने पहले 2 मैच किसी सीजन में जीत गई हो, तो वो 2014 में, 2017, 2023 और 2025 इन सालों में पंजाब किंग्स अपने पहले 2 मैच जीती है उस सीजन के। इसके अलावा आज कौन सी सालगिरह है? 2 अप्रैल है आज और 2 अप्रैल को 14 साल हो गए हैं 2011 वर्ल्ड कप को, MS धोनी के उस विनिंग 6 को, गौतम गंभीर के उस शानदार 97 की पारी को, और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब, युवराज सिंह को मैन ऑफ द सीरीज मिला, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे। और 2011 का वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया ने उठाया वो उसको अब 14 साल हो गए, तो उसकी आज 2 अप्रैल को एनिवर्सरी है 14 ईयर्स की। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच किसको मिला? मैन ऑफ द मैच मिला प्रभसिमरन सिंह को, जिन्होंने शानदार 69 रन की पारी खेली 34 बॉल्स में और उन्होंने जो ऊपर से ही गेम को खत्म कर दिया था जब 171 चेस कर रही थी पंजाब किंग्स। तो वो आके क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि एज एवरीवन नोज ही इज सच अ लेजेंड, यानी कि वो रिकी पॉन्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उनको लेजेंड बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिकी पॉन्टिंग बहुत ही बेहतरीन कोच हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी गेम को बैक किया है, यानी सब प्लेयर्स की गेम को बैक किया है और ही आस्क्ड अस टू बैक आवर गेम, और हमें भी बोला कि अपनी गेम को बैक करें। हैव प्रैक्टिस दो शॉट्स एंड लॉट ऑफ नेट्स, यानी कि जो स्वीप और स्विच हिट्स उन्होंने मारे हैं वो उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंडियन टीम में एंट्री दिला सकता है। अगर आप आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, आप नजरों में आ सकते हैं और फिर जो है आपको इंडियन टीम के दरवाजे भी आपके लिए खुल सकते हैं। नेहाल वडेरा, आउट ऑफ नोवेयर नेहाल वडेरा आते हैं और वो कह रहे थे कि वो खुद भी, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो खेलेंगे ये मैच, लेकिन उन्होंने एक शानदार पारी खेली और श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप की, मैच फिनिश किया। मुंबई इंडियंस से वो यहाँ पे आए हैं पंजाब किंग्स में और उन्होंने बोला कि मैं कुछ ज़्यादा इस बारे में सोच नहीं रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं मैच खेलूंगा। मैं एक जर्सी के साथ आ गया था यहाँ पे ग्राउंड पे, लेकिन उसके बाद मुझे बताया गया कि मैं मैच खेलूंगा। 4 नंबर पे भी उनको खिलाया गया, यानी मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल से ऊपर, लास्ट मैच में उमर जाई आए थे तो उनसे भी ऊपर खिलाया गया और शानदार उन्होंने पारी खेली। फिर उन्होंने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की। जब उनसे पूछा गया कि आपने डॉट बॉल इसलिए खेली ताकि श्रेयस अय्यर की 50 हो सके, तो कहते हैं नहीं, मेरा तो प्लान था शॉट मारने का। लेकिन श्रेयस अय्यर ने काफी हमारी हेल्प की है, काफी हमसे बात की है, यंगस्टर से बात की और एक बहुत ही बेहतरीन कैप्टन है श्रेयस अय्यर, ये कहते हैं नेहाल वडेरा। यानी कि श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि प्लेयर्स खुल के खेल सकते हैं, बिना डरे, बिना किसी झिझक के, और माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलते बल्कि जीतने के लिए खेलते हैं। और इसी वजह से उनका यही माइंडसेट था। आपको याद होगा 97 नॉट आउट भी जब श्रेयस ने बनाया था, उन्होंने सामने शशांक सिंह को यही बोला था कि आप आखिरी ओवर में मारिए और मेरे 100 की आप परवाह ना करें। तो इसका मतलब कितने सेल्फलेस कैप्टन है श्रेयस अय्यर, इससे यह पता चलता है। अब श्रेयस अय्यर ने भी इसके बारे में जो भी बोला हम बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, जहां पे जहीर खान काफी ज्यादा नाराज थे और उन्होंने जो है पिच क्यूरेटर पे भी गुस्सा निकाला और उनको ऐसा था कि वो डिसअपॉइंटेड थे वो ट्रैक देखकर।
उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो ट्रैक है, यानी लखनऊ का जो ट्रैक है, वो पिच बैटर्स के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं होती, बॉलर्स के लिए होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तो इतनी तेजी से रन बन रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स की पिच है ये, यानी कि पंजाब किंग्स ने अपने हिसाब से पिच बनाई है, ना कि लखनऊ ने बनाई हो। तो होम एडवांटेज यहां से निकल गई। तो जहीर खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, यानी वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो पिच बनी नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई पंजाब ने अपने हिसाब से पिच बनाई है। तो वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं ये भी हम आपको एक बार बताते हैं। वो कहते हैं व्हाट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मी हियर, वो उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। कंसिडरिंग इट्स अ होम गेम एंड इन आईपीएल यू हैव सीन हाउ टीम्स हैव लुक्ड एट टेकिंग अ लिटिल मोर बिट ऑफ होम एडवांटेज, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव सीन द क्यूरेटर इज नॉट रियली थिंकिंग इट्स अ होम गेम। यानी उन्होंने कहा कि आईपीएल में हर कोई होम एडवांटेज लेता है, लेकिन पिच क्यूरेटर को शायद ऐसा नहीं लग रहा कि हमें होम एडवांटेज मिलनी चाहिए, और इस वजह से उन्होंने ऐसी पिच बनाई जो हमारे अनुकूल नहीं थी, ये कहते हैं जहीर खान। फिर वो कहते हैं कि दैट्स समथिंग वी नीड टू फिगर आउट, इट्स अ न्यू सेटअप फॉर मी बट आई होप दैट दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट गेम व्हेन इट कम्स टू दैट। यानी एक तरीके से उन्होंने वार्निंग दी और बोल दिया कि आई होप कि ये पहली और आखिरी गेम हो जहां पे इस तरीके की पिच बनाई हो जो हमारे अनुकूल ना रही हो। ये मेरे लिए एक नया सेटअप जरूर है, लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगा ये पहली और आखिरी बार हो, ये कहते हैं जहीर खान। इसका मतलब वो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। फिर वो कहते हैं बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटिंग द लखनऊ फैंस एज वेल, वो कहते हैं आप लखनऊ के फैंस को भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हमें इस तरीके की पिच देके। और फिर वो कहते हैं दे हैव कम अप विद सो मेनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ विनिंग द फर्स्ट होम गेम हियर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे फैंस आए थे ये एक्सपेक्टेशंस के साथ कि पहला मैच लखनऊ जीतेगी, लेकिन पिच ऐसी नहीं थी, हमें पता नहीं था कंडीशंस का, और फिर इस तरीके की पिच दे दी गई जो हमारे अनुकूल नहीं थी और ये लोग पहला मैच हार गए। तो इस वजह से फैंस भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन क्या ये देखना होगा कि जहीर खान को क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि रवि शास्त्री जैसे कई जो कोच रहे हैं, जो इंडियन टीम के कोच रहे हैं, उन्होंने तो ये भी बोला है कि आप पिच को कंडीशन से निकाल दीजिए, तो मैच आप खेलिए उस पर, ये बिना सोचे कि होम एडवांटेज है कि नहीं, पिच कैसी है कि नहीं। तो इतना गुस्सा इस स्टेटमेंट में जो दिख रहा है, क्या वो वाजिब है या नहीं, इस पे फैंस भी बताएंगे उनके। लेकिन पहली हार तो लेकिन इस मैच में हार तो होम ग्राउंड पे उनको मिल चुकी है। फिर उन्होंने कहा एज अ टीम वी आर कॉन्फिडेंट, वी एक्सेप्ट दैट वी हैव लॉस्ट द गेम एंड वी हैव गॉट टू डू व्हाटएवर इट टेक्स मेक द इम्पैक्ट इन द होम लेग। वो कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, हमें जानते हैं कि हम पहला मैच हार चुके हैं होम लेग का, लेकिन हम इस होम लेग पे, यानी जो जितने भी हमारे गेम्स लखनऊ में हैं उसमें हम अच्छा ही करना चाहेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं ऋषभ पंत ने पिच के ऊपर क्या बोला था। जब वो आए थे पोस्ट मैच में तो उन्होंने कहा द आइडिया वॉज टू गेट अ स्लोअर विकेट, यानी वो भी कहते हैं कि हमें लगा था थोड़ी सी स्लोअर विकेट होगी। वी फेल्ट इट वॉज अ होम गेम, इट वॉज गोइंग टू स्टॉप अ लिटिल बिट। उनको लगा कि ये हमारी होम गेम है, लखनऊ की पिच है, स्लो होगी, वहां पे बॉल थोड़ी रुक के आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन हम वी वर नॉट गुड इनफ ऑन द डे, हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद वो कहते हैं वी हैव टू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, इट इज आवर फर्स्ट होम गेम, स्टिल असेसिंग द कंडीशन। वो कहते हैं हमारी पहली होम गेम है, लेकिन अभी भी हम कंडीशंस को असेस कर रहे हैं, अभी भी हम कंडीशन से वाकिफ हो रहे हैं, अभी तक हम पूरी तरीके से वाकिफ हुए नहीं है कि क्या कंडीशंस है। यानी कि ऋषभ पंत कैप्टन, मेंटर जहीर खान दोनों ही जो है वो लखनऊ के पिच क्यूरेटर से खास खुश नहीं है। आपको याद होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स अजिंक्य रहाणे की भी जो थी वो कोलकाता के पिच क्यूरेटर से कुछ बहस हुई थी कि उनको जो पिच चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, और जो कोलकाता के पिच क्यूरेटर थे उन्होंने भी कहा था कि हम अकॉर्डिंग टू कोलकाता नाइट राइडर्स ये पिच नहीं बनाने वाले, हम अपने हिसाब से ये पिच बनाएंगे। अब ये मैच ये लोग हार गए, तो एक और आपको याद होगा कि ऋषभ पंत ने जब एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे ऑक्शन में सिर्फ एक का डर था, एक की टेंशन थी, और वो टेंशन किसकी थी? वो मुझे थी पंजाब की, कि कहीं पंजाब ना ले ले। लेकिन जब उन्होंने श्रेयस अय्यर को लिया तो मुझे ये टेंशन कम हो गई। तो इस तरीके से एक मजाक में उन्होंने ये बात स्टार्ट में कही थी। अब ऋषभ पंत ये मैच लखनऊ के ये पंजाब के अगेंस्ट हार गए, तो उसके बाद पंजाब किंग्स का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जो उनके जो भी सोशल मीडिया देखते हैं उन्होंने एक पोस्ट डाली है, और उसमें श्रेयस अय्यर की फोटो है, वो भी हम आपको ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ऊपर लिखा है टेंशन तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। तो ये उन्होंने अब पंत पे एक तरीके से ताना कसा है कि देखो आपको टेंशन हो रही थी ना, अब श्रेयस अय्यर जो कि पंजाब किंग्स में है उन्होंने आप ही की टीम के अगेंस्ट ये मुकाबला जिता दिया, तो हमारी टेंशन तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। अब आज जो बड़ा मुकाबला है वो है आरसीबी वर्सेस जीटी का, जिसमें ऑब्वियसली विराट कोहली एक तरफ है, मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज जो कि पहले आरसीबी में थे इतने साल से, अब इस बार उनको ऑक्शन में रिटेन नहीं किया गया, वो गुजरात टाइटंस में है। तो वो और विराट कोहली जब ग्राउंड पे मिलते हैं उसके भी विजुअल सामने आए हैं, और आप देख सकते हैं कि कोई भी खटास नहीं लग रही है, काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं दोनों, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज, और दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया, और ये आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी इमेज कर्टेसी आरसीबी।
तो इसका मतलब काफी सब कुछ ठीक है। और सिराज ने विराट कोहली की तारीफ भी की थी कि विराट कोहली ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, जब वो इंडिया के लिए भी खेले, जब वो आरसीबी के लिए भी खेले। तो इसका मतलब कोई खास ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन कहां पे अब नजर आ रही है, वो आ रही है अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जो मैच फी का जो फाइन लगा है 25% का, और वो लगा है दिग्वेश सिंह राठी पर। और वो क्यों लगा है, क्योंकि जब उन्होंने प्रियांश आर्या को आउट किया, तो आप ये फोटो भी देख सकते हैं, वो आए और उन्होंने इस तरीके का एक जेस्चर किया उनके पास आके, और उनको स्लेज किया आउट करने के बाद, और इसी एक्शन की वजह से उनको एक डिमेरिट पॉइंट का नुकसान हुआ है। 25% उनकी मैच फीस काट ली गई है दिग्वेश सिंह राठी की, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आउट किया था। अब इस पर कमेंटेटर उस वक्त थे सुनील गावस्कर, और उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द सेलिब्रेशन इफ द विकेट कम्स आफ्टर द बैट्समैन हिट अ बाउंड्री और 6 इन द प्रीवियस बॉल। ये फोटो आपको एक बार दोबारा दिखा देंगे। वो कहते हैं, सुनील गावस्कर कहते हैं कि अगर ये जो था डिसमिसल हुआ होता किसी चौके या छक्के के बाद, तो ये समझ आता कि ये जो इन्होंने किया है। लेकिन ये इन्होंने अब ऐसा क्यों किया, जब इन्होंने इतने सारे कंसिस्टेंटली डॉट बॉल्स डाल रहे थे, तो उसके बावजूद इन्होंने ये वाला जेस्टर क्यों किया, इस तरीके से स्लेज क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि डॉट बॉल्स के बाद इस तरीके की सेलिब्रेशन समझ से बाहर है। उसके बाद ये लोग मैच भी हार गए। उन्होंने कहा, बट ऑल दीज जेस्टर्स मीन दैट यू डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ विकेट। वो कहते हैं इस तरीके के आप जेस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आपको विकेट मिलेगी। एंड नाउ दैट यू हैव गॉट अ विकेट यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ। तो गावस्कर कहते हैं कि आप इस एक तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, और ये इस तरीके का जेस्टर जो है वो खास शोभा नहीं देता है। जब आप एक मैच में हो और फिर आप हार भी रहे हैं, तो इस तरीके की जो है वो जेस्टर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी आपके साथ अपडेट हमने शेयर कर दी है। एक बार पाकिस्तान का मैच भी हम आपको बता देते हैं। 48 for 5 हो गया है पाकिस्तान, और उनको चेस करना है 292। क्या वो कर पाएंगे? बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। बाबर आजम आउट हो चुके हैं, रिजवान आउट हो चुके हैं। बाबर आजम 1 रन, रिजवान 5 रन, शफीक 1 रन, इमाम 3 रन 12 बॉल में, और सलमान आगा भी आउट हो चुके हैं। तो टॉप 5 तो इनके टॉप 5 सारे आउट हो गए हैं। सलमान आगा भी आउट हो गए हैं, कैप्टन रिजवान आउट हो गए हैं। तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये सारी की सारी इस अपडेट थी, हम आपके साथ जुड़े थे। हेल्दी स्नैकिंग के लिए आपको अमेरिकन पिस्ताचियोज आप मंगवा सकते हैं, और पिज़्ज़ा हट पे जो ऑफर है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। आज जो आरसीबी वर्सेस जीटी का मैच है, उसमें आप किसकी साइड पे हैं और आप किस प्लेयर को बाय करेंगे और एक्सचेंज 22 पे, या किसको सेल करेंगे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।